करें सच का सामना, हम सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। का सामना में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व सच का सामना पर एक खबर चली कि भारगमा प्रखंड अंतर्गत बिसहरिया में चचरी पुल को लेकर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर सच का सामना ने एक खबर चलाई और आज जल संसाधन मंत्री संजय झा ने 1,42,72,200 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी खबर के मौजूद है जिस जगह पे हमारी टीम यहाँ पर आज से 5 दिन पूर्व एक खबर चली थी कि चचरी पुल होकर के 4 जिला जहाँ से जुड़ती है, तो सीधा सा ये है कि इधर आप देख रहे हैं ये सुपौल ज़िले से जुड़ती है और ये पश्चिम में ये मधेपुरा जिला को जोड़ती है। फिर अगर हम दक्षिण की दिशा में अगर देखते हैं तो दक्षिण दिशा पूर्णिया जिला को जोड़ती है, जबकि इन लोगों के पीछे ये अररिया जिले से जुड़ती है। खबर चली कि लचका पुल होकर के, ये चचरी पुल होकर के काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है और यहाँ पर हज़ारों का आवागमन होता है और इस पुल होकर के, इस चचरी पुल से बहुतों दुर्घटना हो चुकी है। कई लोग अपने जान गंवा चुके हैं और पशु अनगिनत संख्या में यहाँ से मर चुके हैं, ये उनकी मौत हो चुकी है। तो अभी यहाँ के कुछ गण्यमान्य लोग हैं, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि इस पुल को बनने के बाद, इस पुल के बनने के बाद क्या सुविधा होगी और यह पुल जब नहीं बना था तो लोगों को क्या परेशानी थी। सर, इससे पहले आपने इस पुल के बारे में अपना मुद्दा उठाया था और पता चला कि आप एनओसी भी ले चुके हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपके पास मैंने जो अपनी बात को रखा इस पुल संबंधी, उसको आपने बड़ी वरीयता से लगातार इसको उठाते रहा। जो मामला हमारे डीएम अररिया इनायत खान के संज्ञान में गया और उसके जस्ट बाद, इससे पहले हम लोगों ने इस मामला को लेकर के यहाँ से लेके गए स्कूटी बनमन की, वहाँ से इंजीनियर साहब से मिले और मिलने के बाद आके हमने यहाँ से बेग साहब को कहा कि बेग साहब, अगर इस इलाके का सबसे बड़ी अगर कोई मुद्दा है तो वो लचका पुल है। चूँकि ये लचका पुल जो है ये 4 जिला का संगम है और इस इलाके का जो भी किसान लोग हैं वो सब के सब नहर से पश्चिम दिशा में उसका किसानी होता है, जिसकी वजह से इन लोग यहाँ के लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में राजनीति अगर करते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर इस पर ध्यान दीजिएगा, ये काम अगर आपका सफल हो जाता है तो हम समझेंगे कि आपका राजनीति सफल हो गया। आप लोगों के प्रयास पर और हमारी पब्लिक वाइब की टीम के द्वारा ये खबर को प्रमुखता से उठाई गई और जल संसाधन मंत्री संजय झा जी ने इस पुल के लिए 1,42,72,200 रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। तो इसमें आप क्या प्रशंसा करेंगे? वही तो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद जस्ट हमारे बेग साहब इस बात को संज्ञान में लिए और उसके बाद वो अविनाश मिश्रा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का वकील हैं उसको साथ किए। उसके बाद जाकर के वहाँ मिले तो वहाँ हम लोगों ने एनओसी प्राप्त किया और उसी एनओसी को लेकर के फिर हम लोगों ने अपनी अथक प्रयास से जल संसाधन मंत्री से मिले और मंत्री से बात करवाए डीएम इनायत खान को, और उन्होंने इस बात पर फौरी तौर पर एक्शन लिया। आज मुझे हृदय से ये इस बात का खुशी हो रही है और हम लोगों में एक ईद के समान, होली के समान हम ग्रामवासियों में इस बात का खुशी है कि आज ये मेरा पुल स्वीकृत हो गया और बहुत जल्द ही अब ये बनेगा आप लोगों के। इस प्रयास के लिए हमारी पब्लिक वाइब की टीम जो प्रयास की है, इसके लिए आप हमारी टीम को क्या कहेंगे? हम आपका हृदय से बधाई आप लोगों को देते हैं कि आपने हमारी बात को लगातार जो उठाते रहे। अगर आज ये नहीं उठाते तो डीएम साहब इस बात को अपने संज्ञान में नहीं लेते और आज ये मेरा पुल स्वीकृत नहीं होता। अपना परिचय दे देंगे सर। पूर्व सरपंच बिसहरिया मोहम्मद निजामुद्दीन। थैंक यू सर। हाँ सर, इस पुल के बारे में जानकारी दे दूं कि जल संसाधन मंत्री संजय झा जी ने आप लोगों के प्रयास को देखते हुए यहाँ पर 1,42,00,000 का सैंक्शन कर दिए हैं। इस पुल की स्वीकृति हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उसको बधाई बात देंगे और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इस पुल के चक्कर में बहुत सा वीडियो बना के बहुत भेजे हैं ताकि वो आप लोग को भी पहुँचे होंगे इनसे पहले बार। और हमारे नेताजी ऊपरी काम करते थे और हम यहाँ जो है रोज़ का रोज़
हफ्ता में हो चाहे महीना में हो वीडियो बनाने का काम करते थे। किसी दिन बच्चे डूब के मर गया, किसी दिन माल और बकरी बहुत क्षति हुआ। इधर से जो ट्रक जाते थे वो लसक जाता था किसान लोग का। अब ये पुल बनेगा, इसके लिए पूरा माहौल में खुशी का मातम छाया हुआ है, खुशी का पूरा अंगारा उठा हुआ है। ये सबसे पहले आपका देन है जो इस खबर को जो आप बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचाने का काम किए। धन्यवाद सर। हाँ सर, इस पुल के बारे में बताइए कि संजय झा जी ने जो आप लोगों को दिया है और हमारी टीम का जो मेहनत रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम बिहार सरकार के मुखिया माननीय आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी को, और मीडिया में सोशल साइट हो या प्रिंट मीडिया, आपकी जो अखबार है, आपका जो ऐप है, इसके माध्यम से आपने जो इतने बड़े मुद्दों को प्रमुखता दिया और ये यहाँ पुल स्वीकृत हो गया, इसके लिए हृदय से बधाई आप सबको। और ये अभी सरपंच निजामुद्दीन साहब, ये युवा साथी हमारे सद्दाम हुसैन बता भी रहे थे कि ये लगातार हम लोग यहाँ सोशल साइट के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, सरकार तक आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया और इसको कराने में हम लोगों ने जितना भी कुर्बानी दिया है इसका श्रेय आप सबको जाता है कि आप सबकी मेहनत का परिणाम है कि आज ये पुल स्वीकृत हो गया। आज इसमें सरकार ने राशि आवंटित कर दिया और राशि अब आवंटित होने के बाद पूरा उम्मीद है कि आप काम शुरू हो जाएगा। तो आप सबको बधाई। और ये काफ़ी चिर परिचित मांग रहा है इस इलाका का चुनावी मुद्दा भी, जब हम लोग चुनाव मैदान में आते हैं तब भी और नहीं आते हैं तब भी लोगों की ये बराबर मांग रही है। आज ये स्वीकृत हुआ है और यहाँ के लोगों के लिए एक समझिए एक नया जीवन दान इस एरिया को मिला है। ये अररिया जिला का जो क्षेत्र जहाँ आप खड़े हैं ये ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुआ है। ये महाराज दरभंगा के अधीन का ये जो वीरनगर बिसरिया इलाका है ये वीर सिंह की मिल्कियत रही है और ये उपेक्षा का दंश झेलता रहा है। ये अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते यहाँ किसी की निगाहें नहीं जाती है। यहाँ की सड़कें बदतर है, बिजली की व्यवस्था बदतर है और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं बदतर हालात में भी सरकार ने अगर इस को अपने नज़र में संज्ञान में लिया और इस पर कार्रवाई किया है तो निश्चित ही बिहार सरकार और मीडिया के लोग इसके बधाई के पात्र हैं कि आप सबकी मेहनत का परिणाम है। और हम लोगों की जो संघर्ष हम लोगों ने किया, कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया है, धरना दिया और उसका परिणाम है कि आज सरकार इसको स्वीकृति दिया है। तो दिल की गहराई से आप सबको बहुत बहुत बधाई। असलम बेग, राष्ट्रीय महासचिव अपना अधिकार पार्टी। धन्यवाद सर। सबसे पहले सरपंच साहब के भाषण। वर्तमान के सरपंच साहब यहाँ के आजम अनवर जी जो प्रखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने हमारी पब्लिक वाइब की टीम को खबर किया था कि ये पुल पर काफ़ी समस्या है, लोगों की मौत हो जाया करती है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये पुल होकर के 4 जिलों का जो है यहाँ पर मिलान होता है और बराबर दुर्घटना भी होते रहती थी। और इन्होंने हमारी पब्लिक वाइब की टीम को खबर किया और हमने पुरजोर तरीके से इस खबर को उठाया और आज हमारे बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी ने इस पुल के लिए 1,42,00,000 रुपए की स्वीकृति दे दी है। तो जानेंगे हम सरपंच साहब से कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और सारे पब्लिक को भी खुशी हुई इस बात से कि आनंद फानंद में आप मुद्दा उठाए इसका और इसका स्वीकृति भी मंजूरी दे दी। बहुत खुशी है पब्लिक में। ये बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था कि ये काम बहुत जल्द हो जाए तो बेहतर है। लोगों में बहुत आक्रोश था लेकिन अब जो है सबको संतुष्ट जरूर है। स्वीकृति के बाद आप लोगों में खुशी है जी। कि जो भी यहाँ पर जो भी दुर्घटना होती थी अब उनसे आप लोगों को निजात मिल जाएगी। जी जरूर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आजम अनवर, सरपंच बिसरिया, वार्ड नंबर 6।